हर हर महादेव। तो अब हम बात करते हैं, हमारी दो अवस्थाएं बाकी रह गई हैं, आठवीं और नवीं। यानी नीचे से हम काउंट करेंगे तो सेकंड लास्ट और फर्स्ट, ये दो अवस्थाएं रह गई हैं। तो आठवीं अवस्था जो है वो है अध्यात्म की। नीचे से टॉप पे जाएंगे तो सेकंड लास्ट अवस्था। तो ये जो सेकंड लास्ट अवस्था जो है वो है ओम नमः शिवाय। जब शिवजी पार्वती माता को ये अंतिम ज्ञान दे रहे थे, जब शिवजी पार्वती माता को ये अंतिम ज्ञान दे रहे थे, तो दोनों जो हैं वो एक बहुत ही सीक्रेट जगह पे वो गए और वहाँ पे शिवजी ने पार्वती माता को ये ज्ञान करवाया था। जब शिवजी पार्वती माता जब ये ज्ञान की अवस्था के लिए जा रहे थे, तब अपना नारद मुनि, आप तो जानते ही हैं नारद मुनि तो नारद मुनि है, वो शिवजी से आके गपचुप पूछते हैं, प्रभु आप जा रहे हो तो इसका मतलब ये कुछ, तो आप पार्वती माता को ही ज्ञान दोगे, आप हमको भी दो, हमको भी साथ में ले जाओ, हमको भी सिखाओ। तब शिवजी जो कहते हैं कि जब आपकी वो अवस्था आएगी तब आपको भी ज्ञान करवाया जाएगा। पर फिर भी शिवजी अपना नारद मुनि जी को एक हिंट देते हैं। वो कहते हैं ओम नमः शिवाय। अब तब तो नारद मुनि जी को ये वो बात समझ में आती नहीं है। फिर वो विष्णु जी के पास जाते हैं और फिर आगे की स्टोरी है, जब वो भी अपने अंदर के सत्य को, ज्ञान को करते हैं, फिर उन्हें भी वो अवस्था प्राप्त होती है। तो वो एक किसी और दिन बात करेंगे हम उस अवस्था पे। अभी हम बात करते हैं, तो ये बहुत सीक्रेट चीज़ है, सबको नहीं सिखाई जाती है, सबको नहीं बताई जाती है, क्योंकि अलग अलग स्टेजेस के लोग। अब मैं, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी इस अवस्था के बारे में समझाया था। आप भगवत गीता जाके पढ़ो, आपको पता चलेगा कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये अवस्था के बारे में वो बता रहे थे। ओम नमः शिवाय, ये तेरे सामने जब हैं, सब हैं, वो मेरे ही रूप हैं, तू तेरे शुरू कर काम, है ना। तो क्या, कहाँ ये मोह में पड़ा हुआ है, तू भी शिव, मैं भी शिव, ये सामने बैठे सब शिव। और वो जो है वो अभी योद्धा धर्म के हिसाब से सामने जो है वो युद्ध करने आया है, तू भी युद्ध करने आया है। तो योद्धा धर्म के हिसाब से जो सामने है उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये योद्धा धर्म है। और सब स्वेच्छा से आए हैं। बॉक्सिंग की रिंग में दोनों बॉक्सर स्वेच्छा से आए हैं ना, और उन्हें पता है कि बॉक्सिंग की रिंग में क्या होने वाला है। वो अपने बॉक्सिंग के रिंग के धर्म को साक्षी मानकर उस बॉक्सिंग के रिंग में आए। तो फिर उस बॉक्सिंग के रिंग में अगर किसी को मुक्का पड़ जाए, खून निकल जाए, वो स्वेच्छा से आया है वहाँ पे। कर्ण स्वेच्छा से आया है महाभारत में, अर्जुन स्वेच्छा से आया है महाभारत में, भीष्म स्वेच्छा से आए हैं, द्रोण स्वेच्छा से आए हैं। कौन कौन किसको जबरदस्ती उस युद्ध के मैदान में लाया गया था? स्वेच्छा से आए थे। और योद्धाओं के लिए युद्ध एक उत्सव है, वो उत्सव मनाने आए हैं सारे योद्धा। तो किस बात की तू ये मोह माया की बात कर रहा है? तू भीष्म को नहीं मारेगा, भीष्म तुझे मारने का मौका नहीं चुकेंगे, ध्यान रखना। तू द्रोण को नहीं मारेगा, द्रोण तुझे मारने का मौका नहीं चुकेंगे, क्योंकि वो योद्धा धर्म को समझते हैं। युद्ध में जीतना ही सब कुछ है, और तेरे साथ तो धर्म है, तो फिर क्यों तू इतनी टेंशन ले रहा है? और तेरे साथ मैं हूं ना, तुझे सही गाइड करूंगा। तो कुल मिला के ज्ञान जो होता है, ओम नमः शिवाय, ये जो अवस्था है, सब में परमात्मा की जो दर्शन करवाने की अवस्था है, हर एक में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जो कण कण में जो शिव है उसको मेरा नमस्कार। एक्चुअल में ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है? ओम नमः शिवाय, जो कण कण में जो शिव है उसको मेरा नमस्कार। गजब का सूत्र है यार, गजब का सूत्र है। E इज इक्वस टू MC² भी ओम नमः शिवाय के सामने पीनट जैसा है। जैसे ब्रह्मांड में हम कैसे हैं, वैसे E इज इक्वस टू MC² ओम नमः शिवाय के सामने वो ऐसा कण जैसा है। पर क्या है, योग्य लोगों को ही ज्ञान करवाया जाएगा, सबको तो नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि E इज इक्वस टू MC² के बेस पे सालों ने परमाणु बम बना दिया। तो अगर ये ओम नमः शिवाय का समझ में आ गया तो पता नहीं क्या क्या दुरुपयोग करेंगे।
इसीलिए ये ज्ञान बड़ा ही सीक्रेट रखा गया, बहुत ही सीक्रेट ये ज्ञान रखा गया, सबको नहीं दिया गया ये ज्ञान, क्योंकि आदमी जो होता है वो ज्ञान का दुरुपयोग करता है। तो इसीलिए योग्य लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाया गया। ओम नमः शिवाय, कण कण में जो शिव है उसको मेरा नमस्कार, कण कण में जो परमात्मा है उसको मेरा नमस्कार। हर अणु में जो परमात्मा उपस्थित है, हमने अणुओं की शक्तियाँ देखी, उसके अंदर के परमात्मा तत्व को नहीं देखा। नहीं तो सारे साइंटिस्ट आत्मज्ञानी नहीं हो जाते। बस अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, ये अणु से हमने ये बना दिया ना, परमाणु बम बना दिया ना, ये बना दिया ना। क्या यार, परमाणु बम बना के ऐसा क्या कल्याण कर दिया आपने? प्रकृति ने आपको सूत्र लोक कल्याण जन कल्याण के लिए दिया था, पर आपने उस सूत्र से क्या क्या दुरुपयोग करके ऐसी दुर्दशा कर दी इस सृष्टि की बात मत पूछिए। ठीक है, ये भी अहंकार की दौड़ है, इसमें दौड़ रहे हैं सब, तो हर कंट्री को अपना अपना बचाव करने के लिए उसको भी अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो सूत्र क्या है? ओम नमः शिवाय, कण कण में जो शिव है उसको मेरा नमस्कार। एक्चुअल में ओम नमः शिवाय का मतलब ये है, पर आज ओम नमः शिवाय जो है उसको लेकर जो है वो सच में यार लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। ओम नमः शिवाय क्या ताकत का पुंज है, हजारों लाखों सूर्यदेव मिल जाएं, इतना तेज है इस ओम नमः शिवाय। पर ये शिवजी और पार्वती माता की कृपा होने के बाद ही समझ में आएगा भाई, ऐसे नहीं समझ में आएगा, है ना। जिस महान शक्ति शिवजी और पार्वती माता से ज्ञान किसने प्राप्त नहीं किया? कृष्ण भगवान शिवजी और पार्वती माता का स्नेह प्राप्त करके कितने गदगद हुए, उनका ज्ञान प्राप्त करके कृष्ण कृष्ण हुए, राम राम हुए। हमारा तो क्या कंपटीशन हो जाता है ना फिर, हम तो शिव को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं। अरे कहाँ मानते हो यार, सब बातें करते हो बस। जिस करुणा में शिवजी वाइब्रेट कर रहे हैं उसी करुणा में कृष्ण भगवान भी वाइब्रेट कर रहे हैं, उसी करुणा में पार्वती माता भी वाइब्रेट कर रही हैं, उसी करुणा में लक्ष्मी माता भी वाइब्रेट कर रही हैं। सब एक ही फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, अनंत प्रेम और अनंत आनंद की अवस्था में सब वाइब्रेट कर रहे हैं। इसीलिए इसे कहा गया ओम नमः शिवाय। तो ये ओम नमः शिवाय आपके जीवन में भी, आपके जीवन को, आपके अंदर के जो शिवत्व है उसको मेरा प्रणाम। आपके अंदर भी शिवत्व जागे, आपके अंदर परमात्मा तत्व जागे, आपके अंदर आप में भी ये नज़र डेवलप हो कि आप सब में शिव के दर्शन कर सकें, सब में परमात्मा के दर्शन कर सकें, सब में कृष्ण के दर्शन कर सकें, सब में पार्वती माता के दर्शन कर सकें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो ये सेकंड लास्ट सूत्र था, ओम नमः शिवाय। लास्ट सूत्र बाकी है जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। ये शिवजी और पार्वती माता की कृपा से वीडियोस बन रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये उनकी वाणी है, उनको जो कहना है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ना मुझे कोई विशेष इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, ना कोई डांट लगाने की ज़रूरत है, ना कोई कुछ भी करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक ही चीज़ है, ये पार्वती माता और शिवजी का विजन है कि हर एक व्यक्ति तक, अगर ये अवस्था तक शिवजी और पार्वती माता पहुंच सकते हैं, सब पहुंच सकते हैं। इस अवस्था तक कृष्ण भगवान पहुंच सकते हैं, सब पहुंच सकते हैं। हर एक व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंच सकता है, ये संभावना है। इसी संभावना को छूने के लिए शिवजी और पार्वती माता ने ये मार्ग आप तक पहुंचाए, आपकी भाषा में, जिस भाषा में आप समझते हो उस भाषा में सिंप्लीफाइड करके आप तक पहुंचाने के लिए ये जिम्मेदारी मुझे दी है। तो बस आप तक ये पहुंचाने के लिए मैं बीच में मीडियम बना रहे हैं, बाकी काम उनका है और वो दुनिया तक पहुंचाने में उनको रस है, उन्हें आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। तो वो उनका ज्ञान आप तक पहुंचने के लिए ये बीच में एक जीरो वाला माध्यम वो यूज़ कर रहे हैं। 0 वोल्ट का बल्ब है ये, है ना, जिसमें कुछ है नहीं, सिर्फ शिवजी और पार्वती माता का प्रकाश जो है उसमें से ये दिख रहा है आपको। हर हर महादेव। शिवजी और पार्वती माता का प्रेम स्नेह आप तक पहुँचे, उनका प्यार आपको खूब मिले, आपके आध्यात्मिक विकास हो और आप
जिस भी अवस्था से है उस अवस्था से आपकी प्रोग्रेस हो। थैंक यू। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।